तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा इस वक्त मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। तस्वीर आपके सामने। और लोकतंत्र की खासियत यही है, लोकतंत्र की ताकत यही है कि आप चाहे किसी पार्टी की, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी की आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या एक आम व्यक्ति, आपके एक वोट का मतलब सिर्फ एक है। यानी कि आपकी ताकत लोकतंत्र में बराबर की है और ये सबसे बड़ी खूबसूरती लोकतंत्र की होती है। जेपी नड्डा भी अपने इस एक वोट की ताकत के साथ पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं, क्योंकि बाहर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, बाहर आपके पास बहुत लाभ लश्कर हो सकता है, लेकिन अंदर जब आप मतदान कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ एक वोट की ताकत है। और अपने परिवार के साथ जेपी नड्डा वोट डालने के लिए देखिए पहुंचे। ये प्रजातंत्र के दृष्टि से देखा जाए तो आज का दिन एक त्योहार का दिन होता है, जिस दिन जनता अपने मतों। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। का प्रयोग करती है और आने वाले 5 साल के लिए अपने हित को ध्यान में रखते हुए वह सरकार का चुनाव करती है। और मैं भी एक मतदाता हूँ। मेरा ये गृह जिला है और मेरा ये गृह गांव गृह पंचायत है। तो मुझे अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां मत का प्रयोग करने का मुझे परिवार के साथ प्रयोग करने का मौका मिला और प्रजातंत्र के इस त्योहार में अपने आप को जोड़ने का मौका मिला। इसके लिए मैं यहाँ के तमाम लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लाइन में लग करके कर रहा था, लेकिन सभी ने कहा नहीं आप पहले कर लें। लेकिन फिर भी वो मतों का मुझे प्रयोग करने का यहाँ सौभाग्य मिला है और मैंने अपने मत का प्रयोग परिवार के साथ यहाँ पर किया है। जहाँ तक सवाल है चुनाव का, तो मैं सुबह से ही जिस तरीके का वातावरण देख रहा हूँ और यहाँ भी आया तो जो मैंने वातावरण देखा, मुझे लगता है कि एक तरीके का उत्साह लोगों के मन में है और वो उत्साह सही दिशा से सही बात को लेकर के है। और मुझे लगता है कि मैं इस उत्साह में अपने आप को भी शामिल करता हूं और निवेदन करता हूं सबसे कि अधिक से अधिक मतों में का अपना प्रयोग कीजिए और प्रजातंत्र को और मजबूत बनाइए। अब की बार रिवाज बदलेगा। देखिए ये यहाँ इस जगह पर मैं कहूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि चुनाव का प्रचार है, आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपको पूरा जवाब तो इस वक्त आप सुन रहे थे जेपी नड्डा को, और जेपी नड्डा कह रहे हैं कि यहां पर चुनावी बात करना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मतदान करने के लिए वो आए हैं और ये उनका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो दोनों का निर्वहन करने के लिए जेपी नड्डा ने कहा कि वो यहां पर आए हैं और राजनीतिक बातों करने के लिए उन्होंने पत्रकारों को कहा कि आप घर पे आएंगे तो आपसे पॉलिटिकल बातें भी करेंगे। लेकिन ये देखिए तस्वीरें इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं के भीतर की जेपी नड्डा है अपने लोगों के बीच और पोलिंग बूथ के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर अपना इलाका, अपने लोग, और यही कारण है कि लाइन में किसी ने भी उन्हें खड़ा नहीं होने दिया और साफ तौर पर कहा कि आप पहले जाइए वोट डालिए, उसके बाद हम वोट डालेंगे। तो जनता के नेता के तौर पर यहाँ पर जेपी नड्डा इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और भी ये हमारे पुराने सर कितने समय लोगों नहीं, मैं आता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, पर यहाँ आया हूँ तो एक उत्साह तो रहता ही है और आज त्योहार का मौका है। हाँ, मैं मिलूंगा। तो देखिए साफ तौर पर कैमरा पर्सन राजेश आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक एक आम जनता से यहाँ पर जेपी नड्डा मिलते हुए, हाथ मिलाते हुए, चाहे वो बुजुर्ग महिलाएं हो या फिर एक और बुजुर्ग हमें यहाँ पर नजर आए, कोशिश की जा रही है। ज़रा उन लोगों से भी बातचीत करते हैं जिनसे जेपी नड्डा यहाँ पर मिले और बातचीत की। 2 बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर, ज़रा जानते हैं। अम्मा जी क्या कहा आपसे नड्डा जी ने? क्या कहा? मिलने आया तो हमें मिल लो भाई। मिले आपसे? हाँ जी, मिलते रहते हैं आप लोगों से? आप लोगों ने वोट दे दिया? दे दे वोट। आपने भी दे दिया? हाँ जी। आप दिखाइए कहाँ पर वोट दिया, दर्शक आपको देखना चाहते हैं। तो देखिए ये 2 बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर बिलासपुर में वोट इन्होंने डाल दिया है। अभी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ इनसे मिलकर गए हैं।
हमेशा मिलते रहते हैं, अपने क्षेत्र में आते हैं आप लोगों से? तो नहीं दी अंदा जब आते हैं तब मिलते हैं। हाँ जी, पता लगा था ना कि जहाँ आए हैं। साफ तौर पर तो देखिए, जनता के नेता हैं, निकल रहे हैं यहाँ से, और वोट के बाद भी आम लोगों से यहाँ पर मिलते हुए जेपी नड्डा। तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि कैसे अपना इलाका हो तो चुनाव और अलग हो जाता है, आपके कंधे पर और ज़्यादा कहीं ना कहीं भार होता है। पोलिंग बूथ से अब निकल रहे हैं, पूरा परिवार यहाँ से निकल रहा है वोट देने के बाद, और उनकी पत्नी से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो भी निकल रही हैं। तो मैम एक बार दिखा दीजिए आपने मतदान जो किया है। कैमरा पर्सन राजेश एक बार दिखा दीजिए। मल्लिका मैम यहाँ पर जेपी नड्डा जी को जय हो, और वोट देकर ये भी निकल रही है। तो पूरा परिवार एक साथ यहाँ पर आया, वोट डाला और अब घर की ओर निकल रहे हैं। देखना होगा कि जब रिजल्ट्स आते हैं तब तस्वीरें क्या होंगी। बिलासपुर से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। तो शिवांगी की ये रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे थे, और परिवार के साथ वोट डालने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे, और ये तस्वीर देखिए उसी वक्त की जब पोलिंग स्टेशन के अंदर जेपी नड्डा गए थे। वो खुद भी कह रहे थे कि मैं तो कतार में लगकर वोट देना चाह रहा था, लेकिन लोगों ने कहा कि आप आगे चले जाइए, तो मैंने लोगों का अनुरोध मान लिया। और इस वक्त हमारे साथ शिवांगी ठाकुर जुड़ी हुई हैं। शिवांगी, किसी भी क्षेत्र में हम देख रहे थे कि जब आप बुजुर्ग महिलाओं से बात कर रहे हैं, उनकी आयु जो है लगभग 70-80 वर्ष के ऊपर होगी, लेकिन अभी भी वो अगर देखती हैं अपने नेता को कि वो उनके बीच में आए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, यही खुशी है। इतनी खुशी के लिए शायद जो मतदाता है या आम आदमी है वो किसी के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार हो जाता है और किसी से नाराज भी हो जाता है। देखिए राम, जो हमने अभी देखा वो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि जेपी नड्डा जनता के नेता हैं। तस्वीरें एक बार आपको पोलिंग बूथ की दिखाएंगे, उनका काफिला यहाँ से निकल रहा है। इसी पोलिंग बूथ पर एक आम आदमी की तरह वो गए, लाइन में खड़े हुए, और बाकी के जो लोग आपको इस वक्त लाइन में दिख रहे हैं उनके बाद वो वोट डालना चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें ये कहा कि आप आगे जाइए, आप पहले वोट डालिए और उसके बाद हम वोट डालेंगे। लोगों में भी आप देखिए चहलकदमी बढ़ गई जब वो यहाँ पर आए, और वोट डालने के बाद सबसे बड़ा जो जश्न हमने देखा कि चाहे वो बुजुर्ग महिलाएं हो या फिर यहाँ पर एक और बुजुर्ग थे, उनसे मुलाकात की उन्होंने, बातचीत की उन्होंने, और हमने उनसे पूछा कि आप लोगों से इसी तरह से मिलते जुलते रहते हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हाँ, ये मेरा इलाका है और बहुत लंबे समय बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। ज़रा कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसी पोलिंग बूथ पर जहाँ पर अभी अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वोट डालकर गए हैं। आप लोग कितने समय से यहाँ पर लाइन में? 10 मिनट हो गए भाई। अभी यहाँ हमने देखा जेपी नड्डा आए थे, आप लोगों से भी मुलाकात हुई? हाँ जी। क्या कह रहे थे? राम सलाम। आते रहते हैं, मिलते रहते हैं आप लोगों से? हाँ जी, मिलते रहते हैं। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर अब वोटिंग और तेज हो चली है, काफिला उनका अभी भी निकल रहा है, और वोटर, हम आपको कहें कि जो वोटर टर्नआउट है, जो परसेंटेज है, वो चले। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आपके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट है, आपसे क्या कुछ बातचीत हुई? बिल्कुल जी। क्या कहा उन्होंने? तो वैसे नॉर्मल बातचीत हुई। मिलते रहते हैं आप लोगों से? रहते हैं। जनता के नेता हैं वो? बिल्कुल। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हमारा मुद्दा कोई नहीं मैम, ग्रोथ हो रही है, अपना विकास हो रहा है दिन पर दिन, पानी की समस्या। आप लोग खुश हैं मौजूदा सरकार? हाँ जी, खुश है। और कोई डिमांड नहीं अभी तो फिलहाल। और वोटिंग आपको लग रहा है कि ठीक संख्या में लोग आ रहे हैं वोट डालने? हाँ जी मैडम। बिल्कुल। तो साफ तौर पर देखिए ये लोग मतदान करने के लिए भीतर जाएंगे, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे राम, लेकिन आम लोग हैं और साफ तौर पर यही बात कहते हैं कि जो 2-3 लोग यहाँ पर थे वो कह रहे हैं मौजूदा सरकार से हम खुश हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, और ज़्यादा खुश यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये जो खुद बूथ है, जेपी नड्डा ये जो पोलिंग सेंटर है वो जेपी नड्डा का है, और जिसमें उनका खुद का वोट हो, उस क्षेत्र के लोग तो स्वाभाविक तौर पर कहा जाता है कि जब आपका अपना बूथ है तो वो तो मजबूत होता ही है। कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी वैसे भी कैंपेन चलाती रहती है कि बूथ क्षेत्र में कौन कितना मजबूत है, उस कार्यकर्ता का वजन उससे तोला जाएगा। और जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब उनका अपना बूथ हो तो फिर हालात किस तरह के होंगे इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने तस्वीरें ये भी दिखाई, जेपी नड्डा पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी आई। लेकिन रवि, हम बिलासपुर की अभी जिक्र कर रहे थे और जेपी नड्डा के पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखा रहे थे। आप चूंकि हमीरपुर में इस वक्त मौजूद हैं, और उस जगह का अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, किस तरह से इस बार बन रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए समीरपुर में है हम इस वक्त, जहां घर है आप देखिए अनुराग ठाकुर का, और साथ साथ धूमल साहब का, जो यहाँ से लगातार कई बार मुख्यमंत्री रहे और यहाँ को रिप्रेजेंट किया है। बड़ा अच्छी तस्वीर है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा तस्वीर दिखाएं। ये पर्वत पहाड़ी देखिए, एक तरफ बर्फ का पहाड़ है और बगल में ये जगह है समीरपुर है। और समीरपुर के लोगों को क्या मिला है, क्योंकि दो बार आपने मुख्यमंत्री दिया आपके गाँव ने धूमल साहब को, और साथ साथ एक फ्यूचर का लीडर भी आपके पास अनुराग ठाकुर है। क्या लगता है आप लोग को, उम्मीद है कि आने वाले समय में ये सरकार जो बीजेपी की है रिपीट होने वाली है? बिल्कुल जी, बीजेपी की सरकार बिल्कुल रिपीट होगी, क्योंकि जो पिछली बीजेपी की सरकार ने इस क्षेत्र में कार्य किए हुए हैं वो वाकई में बहुत सराहनीय हैं। बात करें हम चाहे इंस्टीट्यूट की, मेडिकल कॉलेज की, पानी की, रोड व्यवस्था की, तो हर मामले में बीजेपी ने भरसक प्रयास किए हैं और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई। लेकिन पिछली बार सरकार जब बनी थी तब धूमल साहब इसी इलाके से, थोड़े बगल में जो सीट है सुजानपुर, वहां से हार गए थे। 5 में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, 2 सीटें आई थी। क्या माना जाए, इस बार सीटें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? डेफिनेटली इस बार आपने देखा है कि 5 सालों में जैसे विकास हुआ, सेंटर की जैसे मोदी सरकार थी, तो लोगों की आस्था मोदी के साथ जुड़ी हुई है। जो इंडिया का जो स्टेटस है अराउंड द वर्ल्ड वो अब बढ़ा हुआ है, और डबल इंजन की सरकार होने के साथ साथ जो हमारी जो स्कीमें थी, चाहे सोशल सिक्योरिटी की थी कि हर एक चीज़ की थी, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट यहाँ पे हुआ है। और लोगों की भी बात करेंगे, आप भी आए हैं, चूँकि आर्मी के लोग ज़्यादा होते हैं आपके इलाके में, ओपीएस वाला स्कीम की बात भी आ रही है, और साथ साथ आर्मी के लेकर अग्निपथ एग्जाम्स को लेकर भी बात हो रही है। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में, आप लोग किस मुद्दे को लेकर मतदान कर रहे हैं? इसमें हमारे आर्मी वालों को जो अग्निपथ स्कीम ठीक नहीं है। मतलब ये 4 साल में बच्चा नौकरी करेगा, उसके बाद घर में आकर क्या करेगा, और उसका जहाँ तक मैरिज वगैरह करना है तो लोग बोलेंगे 4 साल के लिए नौकरी कर रहा है अब इसको। ये सब सोच के मतदान कर रहे हैं लोग कि क्या क्या मुद्दे क्या है जहन में आपके? अभी तो हम तो राष्ट्रीय हित के लिए वोट देते हैं, मोदी के नाम से वोट दे रहे हैं। आप किस नाम से वोट दे रहे हैं भाई साहब? यहाँ पर मैक्सिमम वोट मोदी के नाम पे जा रहे हैं, और यहाँ अपने लोकल मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, उनका बहुत नाम है। अच्छा, मोदी जी पर क्यों इतना भरोसा आप लोगों को भाई? मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। एक्चुअली क्या है कि आज आप दुनिया में आज हिंदुस्तान है ना, मोदी है तो मुमकिन है यदि मोदी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। आज हिंदुस्तान को जो है पूरी दुनिया जान रही है, छोटे छोटे देश जानते हैं। वो किसकी वजह से हुआ? मोदी की वजह से। जो हिंदुस्तान झुक के चलने वाला, सिर खड़ा करके लोकल मुद्दे असर नहीं डाल रहे? नहीं, लोकल मुद्दों का कोई असर नहीं जी, लोकल मुद्दों का कोई असर है? कोई असर नहीं है। मतलब मोदी जी का असर है, बस मोदी जी है और आपकी मोदी जी का असर है। बाकी लोकल मुद्दे यहाँ पे जो भी मूलभूत जरूरतें हैं वो सभी पूरी हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो डबल इंजन की सरकार है, यदि स्टेट में कोई गवर्नमेंट और होगी, सेंटर में कोई और होगी, तो उसका इम्पैक्ट तो स्टेट के ऊपर पड़ता है। चाहे आप दूसरी स्टेटों में देख लें, जब सेंटर से जो एक हमें जो फंड मिलेगा उससे जो डेवलपमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। यदि सेंटर में कोई सरकार हो, स्टेट में कोई और है, तो उसका इम्पैक्ट तो लोगों के ऊपर पड़ता है। चलिए, तो देखा आपने धूमल साहब का गांव और अनुराग सिंह ठाकुर का गांव कहता है कि डबल इंजन की सरकार इनको चाहिए, तभी फायदा होने वाला है। और मोदी साहब की महिमा तो है ही, लेकिन कुछ लोग इस बात का विरोध भी कर रहे हैं कि अग्निपथ जो स्कीम है वो ठीक नहीं है, वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि 4 साल का रोजगार करके वो फायदा नहीं है। तो उसकी नाराजगी भी है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, बुजुर्ग भी हैं और तमाम लोग, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि डबल इंजन की सरकार बने। और यहाँ समझते हैं कि अगर अग्निपथ स्कीम अगर बदलेगी या नहीं बदलेगी तो केंद्र की सरकार से। और दूसरी बात, हम अगर वोट परसेंटेज की बात करें, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में 49% के आसपास बीजेपी को वोट मिले थे और 42% के आसपास कांग्रेस को वोट मिले थे। हालांकि सीटों में बड़ा भारी अंतर था, लेकिन यही आप लोकसभा में उठाकर देखेंगे तो ये 69% पहुंच गया बीजेपी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए 24% बचा, इसी हिमाचल प्रदेश की जनता ने। तो ये फर्क डालता है प्रधानमंत्री मोदी का नाम वहां पे। बिल्कुल। आप उसके साथ साथ दिल्ली का उदाहरण लें तो आप देखेंगे आम आदमी पार्टी एकदम साफ कर गई थी सब दलों को, और लोकसभा का चुनाव आया तो लोगों ने सारी सीटें भाजपा को दे दी। तो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व, उसको लेकर के लोगों में बड़ी श्रद्धा है, बहुत आस्था है, और उनके नेतृत्व में देश की महिमा बहुत बढ़ी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं।
तो आम आदमी और हिमाचल का जो मतदाता है बड़ा जागरूक है और बहुत, आपने देखा होगा कि राजनीतिक चेतना बहुत अधिक है हिमाचल के अंदर, तो लोग सभी विषयों पर विचार करते हैं। लेकिन आखिरकार हर व्यक्ति के पास एक ही मत है। उस मत को आप अगर मान लीजिए किसी एक विषय को लेकर आप आंदोलित हैं, आप चिंतित हैं, आपके मन में कोई असंतोष है, लेकिन फिर आप अंततः ये निर्णय लेते हैं कि इसको नकारना है या उसको नकारना है, इसको स्वीकार करना है या उसको, तो कुल मिलाकर के नाप तोल कर आप अपना चयन करते हैं। जहाँ तक वोट का सवाल है कि कितना प्रतिशत वोट पड़ता है, वहाँ पहले से जो स्थापित हम लोगों के मानदंड हैं उसके आधार पर हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर भारी मतदान होता है तो वो सत्तासीन दल के विरुद्ध जाता है, कि लोगों में रोष है, लोग असंतुष्ट हैं, इसलिए बड़ी भारी संख्या में बाहर निकल करके उस सरकार को बाहर निकालने के लिए, सत्ता से दूर करने के लिए मतदान करते हैं। लेकिन अभी देखा है कि वो एक पॉजिटिव उसमें भी वोट जाता है जी। जैसे मोदी का नेतृत्व है तो बड़ी भारी संख्या में लोग निकल के आते हैं कि कहीं कोई कसर नहीं रह जाए, उनको भारी मतों से दोबारा से लेकर के आए। तो वो जो स्थापित मानदंड हैं वो टूटे हैं। भारी मतदान भी ये नहीं मान के चल सकते कि वो सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध कोई मत लोग दे रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा तब भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये सत्ता विरोधी वोट बढ़ा है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे रहे जहां वोट बढ़ा भी और सरकार रिपीट भी हुई है। तो जनता कई बार अपनी सरकार को बचाने के लिए भी, कि जो सरकार है ये सरकार दोबारा रहे, उसको बचाने के लिए भी बड़ी तादाद में घर से निकलती है और वोट करती है। खैर, पैटर्न कोई भी रहे, हम आपसे अपील यही करते हैं, दर्शकों से यही अपील है, हिमाचल प्रदेश की जनता से यह अपील है कि आप घरों से बाहर निकलें और पिछली बार का जो आपका रिकॉर्ड था 75% का, उससे भी कहीं आगे जाकर मतदान करें, क्योंकि बाद में मलाल ना रह जाए। क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं प्रदीप जी की बड़ा मार्जिनल अंतर है। आप 25 वोट से, 100 वोट से, 150 वोट से कई सीटों को देखेंगे। पिछली बार के चुनाव में तो जीत हार का फैसला हुआ था और कहीं लोगों के मन में ये मलाल न रह जाए कि कम से कम हम 10-5 लोग वोट कर देते तो विधायक दूसरा होता या सरकार दूसरी होती। देखिए, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, तो सब लोग उस समय वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, राहुल गांधी के बहुत निकट थे, उनकी बड़ी कृपा दृष्टि थी उनके ऊपर, केंद्र में मंत्री रह चुके थे, तो लोग ये मान के चल रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप देखें कि ऐसा रोचक संयोग बना, या जैसा भी आप माने, कि वो एक मत से हार गए। और सबसे बड़ी उनके लिए जो दुखद बात थी वो ये थी कि न तो उन्होंने स्वयं मतदान किया था, न उनके ड्राइवर ने किया था। तो अगर वो 2 वोट भी पड़ जाते तो वो शायद राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते। लेकिन पार्टी जीत भी गई, बहुमत आ भी गया, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद जो है उससे वंचित रह गए। तो इसलिए इस प्रकार का जो खिंचा हुआ चुनाव है, जहां मतदाताओं की संख्या आप एक वोट की एक तरह से ताकत की बात कर रहे हैं, मुझे याद आ रहा है 2012 का वो चुनाव जिसमें बीसी खंडूरी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी उत्तराखंड में। जी, मैंने कवर किया था। सारी सीटें बराबर थीं, केवल एक सीट भुवन चंद्र खंडूरी अपनी हार गए और वो सीट हारने के बाद सरकार बदल गई। वहां बड़ा रोचक नारा था भाजपा का, खंडूरी है जरूरी जी। तो वो प्रदेश के लिए तो जरूरी निकले, लेकिन अपना जो चुनाव क्षेत्र था वहां वो बल्कि भाजपा का जो पहले से वहाँ विधायक था उसने चुनाव लड़ लिया उनके विरुद्ध, उसको स्वीकार या नहीं हुआ। तो लोग कहते थे कि अगर भाई आपको चुनाव लड़ना ही था तो आप थोड़ा सा उसी से आग्रह कर लेते कि भाई मुझे आने दे, मेरा समर्थन कर दे। तो यानी वो जरूरी क्षेत्र के लिए नहीं। खंडूरी अपने साथ एक रैंक भी लेकर चलते थे और वो मेजर जनरल की थी जी। तो मेजर जनरल सामान्य तौर पर उनके बारे में कहा जाता है थोड़ा से कड़क मिजाज के थे और उसी तरह से राजनीति में उस तरह से नहीं ढलते थे जितने सौम्य, ये कहिए कि सरलता के साथ चीजें निकल जाती हैं, वो फर्क डालता है। शिवांगी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। शिवांगी, क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि कहा जा रहा है कि 7-8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कांग्रेस की तरफ से बगावत करके लड़ रहे हैं, 20-21 कैंडिडेट करीब बीजेपी की तरफ से बगावत करके लड़ रहे हैं, ये फर्क डालेंगे क्योंकि वोटिंग कम है और अंतर भी बहुत सीमित रहने वाला है दोनों दलों के बीच में?
देखिए राम, जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही हम देखते हैं कि उलटफेर की राजनीति जो है वो शुरू हो जाती है और हिमाचल में भी वही देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका क्या असर वाकई वोटर्स पर होगा, क्या मतदान पर होगा और रिजल्ट्स में क्या इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा, ये बड़ी बात होगी। लेकिन आपको एक बात बता दें, बिलासपुर में हमारी मौजूदगी है, लगातार सुबह से यहाँ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अभी से थोड़ी देर पहले जो कुछ हमने देखा वो कहीं ना कहीं एक बात जरूर दर्शाता है कि जेपी नड्डा ग्रास रूट लेवल के नेता ऐसे ही नहीं कहलाए जाते हैं। जब वो अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और जिस तरह से लोगों से मिले हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने जरूर उन्हें यहाँ के भरोसा दिलाया है कि इस बार हमारी ओर से तो कोशिश रहेगी। हालांकि आप ही कह रहे हैं कि मजबूत हर नेता का अपना बूथ मजबूत होता है और जब वो यहाँ से जाने लगे तो हमने उनसे एक बड़ा अहम सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि हिमाचल की जनता, ये तो अपना इलाका है, आपकी जनता कहेगी कि हम आपके साथ है, लेकिन बाकी हिमाचल की हम बात करें तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी वादे बड़े बड़े करती है, दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन उत्तराखंड में हमने क्या किया, उत्तराखंड में जो हुआ है ठीक वैसा ही हिमाचल में भी देखने को मिलेगा। जोड़ तोड़ की राजनीति हर जगह होती है, समीकरण बदलने की बात हर जगह होती है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। हालांकि इनका जो कॉन्फिडेंस है, जब रिजल्ट्स आएंगे 8 दिसंबर को तो देखना होगा कि क्या वो ये देखना होगा 8 दिसंबर को। और बहुत दिलचस्प बात यह है कि बड़ी बड़ी रैलियों से या बड़ी भीड़ जुटाकर शायद चुनाव नहीं जीते जाते। जो राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि बूथ लेवल पर जिसका मैनेजमेंट तगड़ा है, जिसका बूथ मजबूत है, जहां कार्यकर्ता खड़ा हुआ है, अगर वो आपके पास है तो फिर समझिए कि आप चुनाव निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने तो उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका गांधी की रैलियों में बड़ी भारी भीड़ देखी, लेकिन सीटों में चीजें कन्वर्ट तब होती हैं जब कार्यकर्ता जमीन पर काम करे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।